हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरा अंत तक तो यकीन मानिए कि बहुत सारे जो डर हैं आपके माइंड में चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो जो रिलेटेड ये होने वाली है कि क्लास 12 में सबसे ज्यादा बच्चे फेल क्यों होते हैं, आखिर वो रीजन क्या होता है, हम कौन सी गलती यहाँ पे एग्जाम टाइम में करते हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं, और क्या हमें नहीं करना है इस 2 मंथ में, ये भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं और 10th में तो बिल्कुल ही नहीं होते, लेकिन क्लास 12 में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। उसके रीजन मैं बताने वाला हूं और रीजन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पास करोगे, आपको फेल तो होना नहीं है। ठीक है, सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अच्छे से पास कर जाए, तो आज ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12 2024-25 आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो कब स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? 24 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और लगभग दिसंबर खत्म ही होने वाला है। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? जनवरी बचेगा, और फिर आपके बाद ये फरवरी तो आप पूरा लेंगे नहीं, क्योंकि 24 फरवरी से आपका एग्जाम ही स्टार्ट है। तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझें और तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास मस्ती करने का टाइम नहीं है, आप पढ़ने का टाइम। चलिए हम सभी सब्जेक्ट के बारे में पहले आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताते चलेंगे कि क्या करना है और कहां पे गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका पहला पेपर जो होता है वो किसका होता है? हिंदी का। एक आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका फिजिक्स होता है, और आपका तीसरा यहां पे हो जाता है केमिस्ट्री हो जाता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? ये केमिस्ट्री हो जाता है। और चौथा आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है, एक आपका मैथ, और बायो वाले का क्या हो जाता है? ये बायो हो जाता है। और यहीं पे आपका एक सब्जेक्ट है जिसे आप क्या कहते हो? इंग्लिश। ठीक है, आपका ये इंग्लिश। टोटली यू हैव 5 सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास कितने सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट? 5 सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ बायो में से जो रहता है, और आपका इंग्लिश हो जाता है। अगर हम सभी में बात करते हैं तो 100 नंबर का रिटन एग्जाम यहाँ पे हिंदी का होना है, फिजिक्स का 70 नंबर का रिटन एग्जाम होता है, और 30 नंबर आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का रिटन एग्जाम हो जाता है, और 30 नंबर का आपका क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैथ और बायो का हम ध्यान देते हैं। मैथ में तो टोटली आपको मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 नंबर का होता है, और यहीं पे हम बायो के लिए बात करें तो 70 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर आपका क्या होता है? ये प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चीजों को बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि आप यही गलती लास्ट टाइम में करते हैं, वो आपको नहीं करना है। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में 100 जो है नंबर का क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं कि कहां पे कौन सी गलती आप लास्ट टाइम में कर रहे हैं या कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लास 12 में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, पास करना मुश्किल हो जाता है। चलिए, जैसे हम किसी सब्जेक्ट को यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए पॉसिबली सभी बच्चों का ज्यादातर हम देखें तो हिंदी और इंग्लिश आपका ये जो हो जाता है। हिंदी इंग्लिश में लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, 100/100 ला भी सकता हूँ, और लाते भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो बच्चे लाते हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, एक आपका हिंदी, दूसरा आपका क्या हो जाता है? इंग्लिश, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने इसमें तो मेहनत कर लिया, इस अंतिम 2 महीने में इसमें टाइम आपने फुल दे दिया, और फिर यहीं पे बात करते हैं ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपका होता है, इसमें आप डाउन पड़ गए। मतलब आपने 100 और 100 की पूरी तैयारी कर लिया, सारे क्वेश्चन करके चले आए, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब आप पहुंचे, ये 70 नंबर का जो रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपकी लापरवाही, या जिसको कहें कि हम नजरअंदाज किए, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाए। जब इन 2 सब्जेक्टों में आप तैयारी नहीं कर पाते हैं और इन दोनों में अच्छा कर लेते हैं, तो आपका रेशियो वहीं पे गिरना स्टार्ट हो जाता है। कैसे गिरता है डियर स्टूडेंट? क्योंकि आपने यहाँ पे तो बेस्ट कर लिया, 100/100 पे कर लिया, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने क्या किया? आपकी तैयारी नहीं हो पाई, आपको अच्छा नहीं लगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कठिन लगा, आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, अगर मार्क्स इसमें दोनों में बहुत कम आ जाते हैं ना, तो ये हिंदी और इंग्लिश वाला आपको कवर नहीं करा सकता है अच्छा परसेंटेज लाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए। और मैथ में मान लो जिसका मैथ 100/100 करता है वो तो अच्छी बात है, बायोलॉजी में भी यही चीजें होता है, वो 70 में काफी अच्छी तैयारी कर लेते हैं rather than फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि 2 ही ये सब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ा सा क्या होता है? हार्ड होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जो हमारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश आपको अच्छा रहे,
किसी भी स्टूडेंट्स का 2-3 सब्जेक्ट बहुत फेवरेट होता है, वो अच्छा है, बाकी आपने छोड़ दिया, वो पढ़ा ही नहीं, तो वहां पे आप गलती करते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इसके बारे में। चलिए हम इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कहां पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से स्टडी करना, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टडी करना है, ठीक है। प्रॉपर स्टडी करना है आपको ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। ये करना है आपको। अगर आप अच्छे परसेंटेज गेन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो प्रॉपर स्टडी करना है आपको। ये नहीं कि जो 2 महीने 2.5 महीने बचे उसमें आपने क्या किया, आपने आज पढ़ लिया एक सब्जेक्ट को, उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरे तीसरे दिन पढ़ लिए, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। अच्छे परसेंटेज लाने, अच्छे नंबर गेन करने, तो प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। और आपको एक थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, टाइम आपका जो टाइम टेबल है वो बनना चाहिए एक पढ़ने का। अगर एक अच्छा पढ़ना चाहते हैं आप, तो एक टाइम टेबल आपका सेट होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमको कितने आवर्स पढ़ना है, हमारी वीक जोन क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ये चीज आपको पहचानना पड़ेगा। हाँ, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। 2 ही चीज होता है, जैसे आपका यहां पे हो जाता है, एक आपका क्या होता है, ये वीक जोन हो जाता है, और आपका एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जोन आपका ये होता है। अब वीक जोन वो होता है जिसमें आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आएंगे, और स्ट्रॉन्ग जोन वो होता है जिसमें लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कमांड है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं। तो आप इस चीज को पहचानिए कि वीक जोन किस सब्जेक्ट में आपका है, उस पे 100% क्या करना है, आपको वर्क हार्ड करना है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो हम उसको पढ़ना ही बंद कर दे, भैया वो डर गए हम ओपन नहीं करेंगे, ये काम नहीं करना है। यही काम करोगे तो इसी कारण बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फेल होते हैं। जो सब्जेक्ट उनका कमजोर होता है वो सोचते हैं हम इसको पढ़ेंगे नहीं। अगर 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है उसी पे मेहनत करते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कंटिन्यूअसली जो आपका स्ट्रांग जोन है उस पर ज्यादा मेहनत करना है, और आपका जो वीक जोन है उस पर ज्यादा मेहनत करते रहना है। बाकी जो स्ट्रांग जोन है उसमें तो आपका 100% तैयार ही है, उसमें तो आपका 100% तैयार है, इसमें तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट एकदम कमजोर है ना, उस पर ज्यादा मेहनत करना। ऐसा करोगे ना तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा बन जाएगी, और ये जो वीक जोन आपकी चल रही है वो स्ट्रांग में बदल जाएगा। फिर आराम से नंबर लाने आपके बहुत ही क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन बातों को आपका ध्यान देना है। प्रॉपर स्टडी आपको ऑल सब्जेक्ट करना है, सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको ध्यान देना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट कौन से टाइम पर हमको पढ़ना है, और ठीक है इन सारी चीजों करना है। वीक जोन स्ट्रांग जोन अपना पहचाने कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर ज्यादा मेहनत करना है, और जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग आपका रहेगा ही, उस पर आप मेहनत करते रहेंगे। हम पीछे जो भी तरीके आपको बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, अगर इस बात को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो हम कहते हैं कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो क्लास 12, ठीक है, यानी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स है ना, वो आराम से इजीली 90% गार्ड कर सकते हैं। 90% गार्ड करोगे, लेकिन इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सभी को तो अच्छा लगता है कि परसेंटेज मेरा अच्छा बन जाए, लेकिन आप वर्क हार्ड नहीं कर पाते। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दें आपको क्या करना है, ये सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट हल करने हैं, जिनको कहते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर। बिना हल किए आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। अभी से जो भी 3-3, 4-4 सेट है उनको हल करते रहें। और एक बार आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आपको एक बार ध्यान से देखना है। ध्यान से देखना है, उस पर आपको नोटिस करना है कि किस चैप्टर से कौन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर आपको फोकस करने। और जब आप ये मॉडल सेट हल करोगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट हल करोगे ना, तो बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या तरीका है। इन बातों का डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी बातों का आप ध्यान देंगे ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो इन सारी चीजों से बचें आप। गलतियां जो आप करते हैं वो आपको नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ। वक्त आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपका प्यार और सपोर्ट जरूर चाहिए। कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।